गोनार्द से गोंडा के सफर, पांडव द्वारा स्थापित पृथ्वीनाथ मंदिर सहित दुखरनाथ खैरा भवानी के प्राचीन धरोहर के साथ घाघरा नदी के उत्तर में बसा गोंडा के इतिहास, संस्कृति, लोक जीवन अपने आप में अद्भुत है। यह वीडियो में हम गोंडा के नामकरण का लेके वर्तमान महत्व तक सब बात बतावब। गोंडा के बारे में ऐसा कुछ बताए जौन आज तक लगभग ना जाना जात हो। आप लोग सब कुछ जाने खातिर वीडियो में आखिरी तक बने रहो और अवधि में यही तरह के जानकारी पावे खातिर या अपडेट करे खातिर और हमारे चैनल का प्रमोट करे खातिर आप सबसे निवेदन है कि इका चैनल का हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके चैनल है, आपके भाषा के चैनल है, आपके क्षेत्र के चैनल है। ऐसे देखा जाए तो गोंडा पूर्वी जिलन की तुलना में काफ़ी पिछड़ा जिला के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के जमीन उपजाऊ मानी गई है। घाघरा, सरजू और कुआनो नदी के आशीर्वाद से जिला का कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिलत है। मौसमी नदी के रूप में बिसुही, मनवर और टेढ़ी के नाम प्रमुखता से आवत है। गोंडा के पुरातन इतिहास बहुत दिलचस्प है। सरजू के ऊपरी मैदान के ई गोनार्द हिस्सा के रूप में जाना जाता रहा। गोनार्द के मतलब जहाँ गाय कुलियल करत ही। पाणिनि के अष्टाध्यायी से लेके कामसूत्र के संदर्भ तक गोनार्द के वर्णन मिलत है। महर्षि पतंजलि खुद का गोनार्दीय कहनी, मतलब वो अपने आप का यही भूभाग में रहने वाले व्यक्ति के रूप में अपने अष्टाध्यायी के महाभाष्य में लिखी नहीं। गोंडा के केवल प्राचीन महत्व ही नहीं है, बल्कि आज़ादी के लड़ाई में भी अप्रतिम योगदान दे वाले मैहा जिला के प्रतापी राजा देवी बख्श सिंह के नाव बड़े सम्मान से लीन जाते हैं। टियर में बतावा गवा है कि गोंडा राजा मान सिंह द्वारा एक शहर के रूप में पहले बसावा गया रहा और बाद में ये शहर के आसपास के इलाका का यहाँ शामिल करके गोंडा के रूप में नामित कर दीनगा। ब्रिटिश काल के दौरान के अगर बात की जाए तो गोंडा और बहराइच ये दोनों 1856 में अलग भए हैं। इससे पहले बहराइच का और गोंडा का एक में शामिल किया जाता रहा। और मजे की बात यह है कि आज हम जिज्जे सुनत हुई का देखा तो हुई कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश से बाहर कोई भी जात है और अगर कोई अपने जिला के नाम बहराइच या गोंडा बता दो तो टपाक से आदमी बोल देते कि गोंडा बहराइच। अगर बहराइच बताइए हो तो कहीं गोंडा बहराइच। मतलब ऐसा लागत है कि ये दोनों सगी बहन हुए। तो वो सही बात है, कहीं न कहीं यह के इतिहास से ये बात जुड़ी है। अब अगर हम बात करी कि के वर्तमान संदर्भ में क्या है स्थिति, तो वर्तमान में गोंडा के क्षेत्रफल 4303 वर्ग किलोमीटर है। मंडल देवीपाटन मंडल में लागत है और विधानसभा मनकापुर, महनौन, गोंडा, तरफगंज, कटरा बाजार, करनेलगंज और गौरा है और संसदीय क्षेत्र यहाँ के गोंडा है। ये वीडियो और बड़ा बनावा जा सकत रहा, कैसे गोंडा के इतिहास इतना छोटा नहीं है, लेकिन आगे हम अगले एपिसोड में गोंडा के प्रमुख कवि, चिंतक, विचारक, संगीतज्ञ, इतिहासकार और वहाँ के जो प्रमुख विद्यालय, महाविद्यालय सहित खेती किसानी से जुड़े लोगन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में और ख़ास तौर से माता बहनों द्वारा जो प्रमुख गीत, गौनई और लोकाचार है वह के बारे में हम अवधि में, यहाँ विशेष तौर से अवधि में हम लेबे, जल्दी लेबे। तो यही से हम कहित रहा कि इका लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगर हम कोनो वीडियो डाली तो तत्काल आप तक ओके नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
आप सभी आखिरी तक इस वीडियो में बने रहो। यह के लिए हम उत्तर प्रांत चैनल की ओर से आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करित है। जय हिंद, नमस्कार।